ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज हम बात करने वाले हैं अविश्वास का कुप्रभाव। और यह विषय हम लिए कहाँ से, आप लोगों को तो पता चल गया होगा। अपरिमित संभावनाओं का आगार मानवीय व्यक्तित्व नामक वाङ्मय से। यह 21वां वाङ्मय है हमारे गुरुदेव के द्वारा लिखा हुआ। तो क्या विषय आज का? अविश्वास का कुप्रभाव। आइए जानते हैं और समझते हैं इसके बारे में। औरंगजेब का नाम तो आप लोग सुने होंगे। शाहजहां का सबसे छोटा पुत्र था वो। 50 वर्षों तक वह राज्य किया है भारत की भूमि पर। और चूंकि वह सबसे छोटा था, उसको पता था कि राज्य तो उसको मिल नहीं पाएगा, तो राज्य पाने के लिए किया क्या वो? अपने माँ बाप को बंदी बना लिया और अपने बड़े भाइयों को समाप्त करवा दिया, मार डाला, हत्या कर दिया उनकी। और इस प्रकार से वो क्या बन गया? राजा बन गया। और 50 से अधिक वर्षों तक भारत पर वह राज्य किया। राजा बनने से लेकर के और राज्य संचालन की पूरे समयांतराल में हत्या, लूट, मार, द्वेष, झूठ, मतलब कोई भी ऐसी बुराई नहीं थी जिसका वह अपने राजा बनने के लिए इस्तेमाल न किया। ज्यों उसको लगता था कि यह हमारे राज्य में बाधक हैं, उनको समाप्त कर देता था। कुछ भी हो जाए, उसकी गद्दी नहीं जानी चाहिए। किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता था वो। ज्यों किसी के ऊपर भी अविश्वास हुआ, उसे समाप्त कर डालो उसको। यह नियम था उसका। चूंकि वो सबको कष्ट दिया था, सबको परेशान किया था, बहुत से लोगों की हत्या किया था, तो अंदर ही अंदर वो डरता भी था कि कहीं ऐसा न हो कि जैसी साजिश हम दूसरों के साथ किए, वही साजिश हमारे खुद के साथ न हो जाए। यहाँ तक कि जो रसोइया उसके लिए भोजन बनाता था, उसके ऊपर भी थोड़ा भी विश्वास नहीं करता था वो रसोइये को बना हुआ भोजन अपने आंख के सामने खिलाता था। ये था उसका अविश्वास, कूट कूट के भरा हुआ था उसके अंदर। जो उसके अंदर जो अविश्वास भरा हुआ था, धीरे 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 उसके जो सहयोगी थे राज्य संचालन में, जो उसके सिपाही थे, सेनापति थे, जो राज्य संचालन में उसके जो थे कार्यकर्ता, कार्य करने वाले, धीरे धीरे वह यह अविश्वास उनके अंदर भी फैलने लगा। अविश्वास से अविश्वास ही तो फैलेगा। जो बोएंगे वही तो काटेंगे। तो धीरे धीरे अविश्वास क्या हुआ? फैलने लगा। और फैलते फैलते अविश्वास पूरे देश में फैल गया। ऐसा मुस्लिम शासक था वो कि जिसको मुसलमान भी पसंद नहीं करते थे और हिंदू भी नहीं पसंद करते थे। कोई उसके शासन को पसंद नहीं करता था। फिर भी अपनी दमनकारी नीतियों के चलते 50 से अधिक वर्षों तक वह राज्य किया। और अविश्वास इतना फैला कि क्रांति की लहर उमड़ पड़ी। शिवाजी का नाम आप लोग सुने होंगे, जो कि
सैनिक थे, सेनापति थे, औरंगजेब के शासनकाल में, और विद्रोह कर दिए और युद्ध किए शाहजहां से, और शाहजहां उन्हीं से परास्त हुआ। यद्यपि शिवाजी को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन जो मराठा थे समाप्त कर डाले। और शाहजहां मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था, इसके बाद समाप्त ही हो गया शासनकाल इन लोगों का। तो अविश्वास ऐसा फैला कि फिर समाप्त, कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। तो ये है अविश्वास का परिणाम। अविश्वास अपने अंदर उपजता है, इसकी उपज हमारे शरीर के अंदर होती है, और ये इतनी फैलती है कि हमारे अस्तित्व को ही ये समाप्त कर देती है। देखिए, परिवार में, कुछ परिवारों में ऐसा है, पति पत्नी के ऊपर, पत्नी पति के ऊपर, भाई भाई के ऊपर, बाप बेटा बेटी के ऊपर, बेटी बेटा बाप के ऊपर, दुकानदार ग्राहक के ऊपर और ग्राहक दुकानदार के ऊपर। ऐसे ही जो लोग सर्विस करते हैं, मैनेजर कर्मचारियों के ऊपर, कर्मचारी मैनेजर के ऊपर, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के ऊपर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के ऊपर। विश्वास ही नहीं करते हैं। तो जिस परिवार में आपसी विश्वास नहीं होगा एक दूसरे के ऊपर, उस परिवार की क्या दशा होगी? परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। आज आप देख लीजिए, तलाक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्या कारण है इसके पीछे? अविश्वास, विश्वास नहीं। घरेलू लड़ाइयां बढ़ती जा रही हैं। क्या कारण है इसके पीछे? पता नहीं। पिताजी धन किस भाई को दे दें, पता नहीं। पिताजी संपत्ति किसके नाम कर दें। क्या है ये? अविश्वास। और अविश्वास का कारण क्या है? लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती ही चली जा रही हैं। बिखराव हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है, राष्ट्र टूट रहा है, जाति पाति में लोग बंट रहे हैं, जातियों के अंदर विश्वास नहीं है। इस तरह से विश्वास का जो है क्षय होता चला जा रहा है। कई बार आप लोगों को अनुभव होगा, अब तो छोटे परिवार हो गए हैं। संयुक्त परिवारों में क्या हुआ करता था, कभी कभार कोई अपने पॉकेट का पैसा भूल करके किसी अलमारी पे, किसी अटैची में, ब्रीफकेस में, किसी बैग में रख देता था। उसको याद रहता नहीं था। फिर अपने पॉकेट में उस पैसे को खोजता था। जब खोजता था तो उसको क्या लगता था? पैसा तो गायब हो गया। और पैसा गायब हो गया तो उसको ये तो याद आता नहीं था कि हम किसी बैग में रख दिए, किसी ब्रीफकेस में रख दिए, किसी अलमारी के अखबार के नीचे रख दिए, बिस्तर के नीचे रख दिए। ये चीजें तो उनको याद आई नहीं। वो क्या सोचे, पैसा तो हम अपने पॉकेट में ही रखे थे, गया कहाँ? और फिर अपने परिवार के ही किसी न किसी सदस्य पे अविश्वास करते थे, अविश्वास करते थे। और उससे पूछा जाता था कि हमारे पॉकेट में 1000 रुपया था, हम अपने ब्रीफकेस में अपना गहना उतार के रखे थे, हम अपना बटुआ फलानी जगह पे रखे थे, तुमको पता है? भाई वो लिया हो तब तो उसको पता हो। आप तो अज्ञानतावश कहीं रख दिए और उस पर आप आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर आप अविश्वास किए जा रहे हैं।
वो बेचारा दुहाई दिए जा रहा है, हम नहीं छुए, हम नहीं जानते। नहीं नहीं, तुम ही चोर हो, तुम ही गंदे हो, कहीं खर्च कर डाले होगे, चोरी कर लिए होगे, ये वो 10 तरह की चीज़ें। और होता क्या था, पूरे परिवार में एक घमासान, कुछ लोग इस पक्ष से, कुछ लोग उस पक्ष से, और जिसका परिणाम क्या हुआ, आज यह दशा आ गई कि हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाए तो देखभाल करने के लिए कोई मिलने वाला नहीं है। न तो हम खुद ही देखभाल कर रहे हैं और न ही लोग हमारे पास हैं कि कोई देखभाल कर पाए। हमें कहीं जाना पड़ जाए अपने घर से, तो हमारे घर की रखवाली करने के लिए कोई मिलने वाला नहीं है। समय वह आ गया, हम किसी से छोटा सा काम नहीं ले सकते। और ये दशा आई क्यों? अविश्वास के चलते। फिर वो पैसा अचानक से किसी दिन अलमारी का अखबार उठाए, पैसा मिल गया। वो जो गहना था वो खुद ही कहीं रखे थे, वहां से मिल गया। और मन ही मन वो तो शर्मसार हो गए, मन ही मन वो एकदम डूब गए पश्चाताप की अग्नि में, और उससे माफी भी नहीं मांग पा रहे हैं, कह भी नहीं पा रहे हैं। अभी 2 ही 3 दिन पहले तो घमासान हुआ था, किस मुंह से बोलेंगे वो, अपने सीने के अंदर दबाए रह गए। जी हाँ, तो विश्वास समाप्त होता चला जा रहा है। अगर हम विश्वास करना शुरू कर दें, किसके ऊपर? सबसे पहला विश्वास किसके ऊपर? अपने ऊपर। अपने ऊपर किया हुआ विश्वास चौतरफा विकास की खुशबू बिखेरना शुरू कर देगा। जो अपने ऊपर विश्वास करेगा उसको सामने वाले पे भी विश्वास हो जाएगा। और विश्वास में इतनी बड़ी ताकत होती है कि सामने वाला अगर गलत इंसान भी होगा, बुरा इंसान भी होगा, चोर प्रकृति का भी होगा, तो भी विश्वास के कारण उसके अंदर भी विश्वास उत्पन्न होने लगेगा, पैदा होने लगेगा। तो एक तरफ अविश्वास से समाज का पतन हो रहा है, राष्ट्र का पतन हो रहा है, परिवार का पतन हो रहा है, अपना पतन हो रहा है, तनाव बढ़ रहा है, चिंता बढ़ रही हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं, इंसान अकेला होता चला जा रहा है अविश्वास के चलते। और विश्वास करने लगे तो धरती स्वर्ग हो जाएगी। साधना है, कीजिए, विश्वास कीजिए, अपने ऊपर विश्वास करना शुरू कीजिए। शुरुआत कहाँ से करना है? अपने ऊपर विश्वास करने से शुरू करना है। मैं ये कर सकता हूँ, मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं यह याद कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मैं परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो सकता हूँ, मैं उनका दिल जीत सकता हूँ। और आपको करना भी है, आपके अंदर वह क्षमता है कि जिस चीज का विश्वास अपने ऊपर करते हैं वह आप करने भी लगेंगे। जैसा आप अपने आप को मानेंगे वैसा ही रिजल्ट आप पाएंगे। विश्वास अगर आप किसी व्यक्ति पे करिए तो वो भी आप पे विश्वास करेगा। प्रकृति पे विश्वास करिए, पेड़ पौधों पे विश्वास करिए, दवाइयों पे विश्वास कीजिए, डॉक्टर पे विश्वास कीजिए, अध्यापक पे विश्वास कीजिए। और जब आप विश्वास करेंगे तो डॉक्टर फायदा करे ना करे, आपका विश्वास आपको फायदा करेगा। दवाई अच्छी हो या ना हो, लेकिन दवाइयों में जो आपका विश्वास है, रोग अंदर ही तो होता है और उसका निदान भी अंदर होता है। कुछ खाते हैं तो अंदर ही तो कुछ घटता बढ़ता है।
और जिससे रोग दूर होता है। तो विश्वास में वह ताकत होती है कि दवाइयों में जो कंपोजिशन नहीं होगा, विश्वास के बदौलत उसमें वो चीज आ जाएगी। तो आइए हम अपने अंदर विश्वास को बढ़ाते हैं, और न सिर्फ अपने अंदर, अपने कुटुंबियों में भी विश्वास का बीजारोपण धीरे धीरे चुपके से करना शुरू करते हैं। विश्वास का बीज बोना शुरू करते हैं। आज विश्वास का बीज बोएंगे तो यही तो वृक्ष बनेगा, और यही तो फलदार देने वाला वृक्ष बनेगा। और फल पकने पे गिरेगा फल, और किस चीज का फल होगा? वो विश्वास का फल होगा। विश्वास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। आज बताए थे, आज बात हुई हमारी किस चीज के ऊपर? अविश्वास का कुप्रभाव। और आने वाले वीडियो में विश्वास का लाभ जीवन में क्या होगा, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो रोज हम आपसे यह अनुरोध करते हैं कि ये विचार हमारे खुद के नहीं हैं, ये विचार हमारे गुरुदेव के हैं। इन विचारों से जो भी गुजरा उसका जीवन बदला है। यदि आप पूरा वीडियो सुने हैं तो आपके भी विचारों में परिवर्तन अवश्य आया होगा। और इन विचारों को अपने तक मत रखिए, आगे बढ़ा दीजिए। आपको भी पुण्य मिलेगा और उनका सुधार होगा। 100 लोगों तक बढ़ाएंगे, कोई एक भाग्यशाली उसको देखेगा, और जो देखेगा हो सके तो उसको अपने अंदर धारण करेगा, और क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। तो हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही।